कर दिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का फिर से स्वागत है डॉक्टर जोन बायोलॉजी क्लासेस में। हम लोगों का चैप्टर अभी एवोल्यूशन चल रहा है, इसी को कंटिन्यू करते हुए ये लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। पिछले क्लास में मैंने थोड़ा एक मिस्टेक हो गया था मेरे से। पिछले क्लास में जो है मैं डार्विन साहब के बारे में बताया था कि डार्विन साहब जो है, मतलब पूरा नाम क्या है, चार्ल्स डार्विन। क्या नाम है? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन जो है, मैं बता दिया था बाय मिस्टेक आर्किपिलागो आइलैंड उन्होंने टूर किया था। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हुआ था। ये टूर किया था गैलापागोस आइलैंड, गैलापागोस आइलैंड। और शिप कौन सा था? HMS बीगल। HMS बीगल। ये तो ये सही था। सिर्फ यहाँ पर आर्किपिलागो आइलैंड जो आप लोगों ने किया था, इसको काट करके गैलापागोस आइलैंड कर देना। ठीक है, आर्यसन में इससे ज्यादा कुछ और नहीं है ना। अच्छा, आर्किपेलागो आइलैंड जो है, इससे रिलेटेड अगर ये भी लिखा हुआ है तो इससे रिलेटेड लिख लेना। आर्किपेलागो आइलैंड से रिलेटेड लिख लेना, आर्किपेलागो आइलैंड से लिख लेना। इससे लिख लेना अल्फ्रेड वेलेस, अल्फ्रेड वेलेस, अल्फ्रेड वेलेस लिख देना। मतलब HMS बीगल के जरिए चार्ल्स डार्विन साहब कहां गए थे? गैलापागोस आइलैंड गए थे। अल्फ्रेड वेलेस कौन से आइलैंड में अपना एक्सपेरिमेंट्स किए? आर्किपेलागो आइलैंड। तो आर्किपेलागो आइलैंड इज रिलेटेड टू, सॉरी, अल्फ्रेड वेलेस। आर्किपेलागो आइलैंड इज रिलेटेड टू अल्फ्रेड वेलेस और गैलापागोस आइलैंड इज रिलेटेड टू चार्ल्स डार्विन। याद रहेगा? बस ये करेक्शन करना था, ये करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग अपने नोट्स में। बाकी आज हम लोग दूसरे लेक्चर की शुरुआत करते हैं। इसको मिटा दूं? कर लिए? करेक्शन कर लिए ना? अब हम लोग पढ़ेंगे एवोल्यूशन से ही रिलेटेड बात पढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे बोलो तो? होमोलोगस, होमोलोगस और एनालोगस। याद है ना? आ रही बात समझ में? होमोलोगस, हाँ, होमोलोगस सेम ओरिजिन, सेम ओरिजिन। होमो मतलब होता है सेम और अना मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट ओरिजिन। ठीक है, डिफरेंट ओरिजिन। अगर डिफरेंट ओरिजिन होगा तो डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा। क्या होगा बोलो? डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा। जब अगर डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा लेकिन फंक्शन सेम होगा, एंड हैव सेम फंक्शन, या फिर एंड परफॉर्म सेम फंक्शन। एंड हैव की जगह लिख दो एंड परफॉर्म सेम फंक्शन। ठीक, सेम ओरिजिन है तो इसका मतलब है कि ओरिजिन अगर सेम है तो स्ट्रक्चर सेम होगा। हरी बात सुन रहे? तो इसका लिख देना सेम स्ट्रक्चर बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट फंक्शंस। बस ये सब बातें याद रहनी जरूरी है। क्लियर है? वीडियो आ रहा सही? अच्छा, यहां तक समझ में आ गया था? आ रही बात समझ में? अच्छा, होमोलोगस एवोल्यूशन किसको शो करता है? डाइवर्जेंट। मतलब होमोलोगस क्या है? एक्चुअली में ऑर्गेन्स है। होमोलोगस ऑर्गेन्स, अलग अलग ऑर्गेन्स का एक ही जगह से निकल रहा है, तो वो ऑर्गेन्स को क्या बोलेंगे? होमोलोगस ऑर्गेन्स। और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेन्स या डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर अलग अलग लेकिन वो फंक्शन सेम। तो एनालोगस क्या है? ऑर्गेन्स है। होमोलोगस क्या है? ऑर्गेन्स। एवोल्यूशन कौन सा है? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। और ये वेरी गुड, वाह, याद है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन।
वेरी गुड, ऐसे याद होना चाहिए ना। ठीक, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन मतलब डाइवर्ट हो जाना, फंक्शन स्ट्रक्चर ओरिजिन एक जगह से निकल करके अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग जगह चले जाना, अलग अलग कामों के लिए हो जाना, वो है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। अब स्ट्रक्चर अलग अलग लेकिन फंक्शन एक जैसा है, तो एक जगह एक जैसा काम के लिए तैयार हो जाना, उसको क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्ज हो गया, एक जगह आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग पढ़ते। एग्जाम्पल्स तो याद होगा ही, उम्मीद करता हूँ। किसका? इसका है पोटैटो, ठीक है, एंड स्वीट पोटैटो, ये सब याद रखना है ना, स्वीट पोटैटो। अब इसमें क्या था? विंग्स ऑफ बटर। अच्छा, एक मिनट, हाँ ठीक है, हाँ सॉरी, इसमें विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स। जब बर्ड्स का और बटरफ्लाई का विंग्स देखोगे तो स्ट्रक्चरली अलग अलग दिखेगा, लेकिन फंक्शन दोनों का उड़ने का काम है ना। आ रही बात समझ में? इसमें जो है जैसे लिम्स ऑफ, इसमें क्या होता? लिम्स ऑफ ह्यूमंस एंड लिम्स ऑफ टाइगर, मान लो टाइगर। अरे बात समझ में? कौन सा लिम्स? हैंड लिम्स नहीं, फोर लिम्स मतलब आगे वाला। लिम्स मतलब हाथ पैर होता है ना, हाथ पैर को क्या बोलते हैं? लिम्स। तो आगे वाला फोर लिम्स को क्या बोलेंगे? बोलो, आगे वाले लिम्स को क्या बोलेंगे? फोर लिम्स। और पीछे वाले को क्या बोलेंगे? हैंड लिम्स। तो कौन सा लिम्स? बोलो, फोर लिम्स। तो फोर लिम्स ऑफ ह्यूमन का स्ट्रक्चर से मतलब पहला बोन को क्या बोलेंगे? ह्यूमेरस। दूसरा इधर रेडियस अल्ना, यहाँ पर क्या होगा? बोलो, कार्पल्स। ये क्या है? मेटाकार्पल्स। ये क्या है? फैलेंजेस। याद है ना? अरे बस सुन में नहीं है, सुन में। यहाँ पर बोन्स याद है? ये क्या है? ह्यूमेरस। इधर क्या होगा? रेडियस। इधर क्या होगा? अल्ना। यहाँ पर 2 बोन है, ठीक। यहाँ पर 8 बोन है, इसको क्या बोलते हैं? कार्पल्स। क्या बोलते हैं? कार्पल्स। अब यहाँ 5 है, ऐसे ऐसे करके टोटल 5, इसको क्या बोलेंगे? मेटाकार्पल्स। अब लास्ट में ये कितने हैं? 14, ठीक है, 1 2 3 ऐसे करके। लेकिन इसमें थंब में 2 ही है ना, 14। तो इसको क्या बोलते हैं? फैलेंजेस। ठीक, क्या बोलते हैं? बोलो, फैलेंजेस। तो बोन्स अगर हम लोग हाथ का अगर देखें, हाथ का क्या होगा? बोलो, ह्यूमेरस। क्या होगा? बोलो, ह्यूमेरस। बोलो, इधर रेडियली ऐसे हाथ ऐसे रखा जाता है ना, तो रेडियली मतलब रेडियल बाहरी तौर पर कौन सा होगा? रेडियस, इसलिए नाम ही दिया है रेडियस। ठीक है, रेडियस अल्ना, ठीक है। उसके बाद कार्पल्स, मेटा कार्पल्स, उसके बाद फैलेंजिस। ये कितना होता है? 1। ये कितना होता है? 1। ये कितना होता है? 1। ये कितना होता है? 8। ये कितना होता है? 5। ये कितना होता है? 14। इन सब को सम करोगे तो टोटल 30 बोन्स कितने होंगे? एक हाथ में कितना बोन? दूसरे वाले हाथ में भी, इधर पैर में भी 30, इस पैर में भी 120। तो ऐसे ही हो गया, 60 दूनी 120, ठीक है। तो जब हम लोग ह्यूमंस का अगर फोरलिम्ब देखें, हाथ देखें, और टाइगर लॉयन वगैरह का हाथ देखें, तो हम लोग को स्ट्रक्चरली सेम मिलेगा। लेकिन हम लोग अपने हाथ का काम क्या करते हैं? बोलो, खाने के लिए करते हैं और भी कुछ करने के लिए करते हैं ना। अरे बात सुन, हाँ ठीक, हाथ का काम, हाँ तो बहुत सारा बात है, लिखने के लिए है ना, अरे बात सुन, हाँ और भी है ना, ठीक है, कपड़ा धोने के लिए और भी बहुत सारी बातें है ना। तो बात वही है कि हाथ का काम अलग हो रहा है, लेकिन टाइगर वगैरह लॉयन वगैरह में फोरलिम्ब चलने के लिए है, तो फंक्शन अलग अलग है, फंक्शन अलग अलग है, लेकिन स्ट्रक्चरली स्ट्रक्चर सेम, यही बोन्स मिलेंगे, ऐसा ही एकदम बिल्कुल ट्रू कॉपी हम लोग के जैसा ही बोन्स मिलेंगे आगे वाले पैरों में। तो फोरलिम्स ह्यूमंस का, टाइगर का, लॉयन का, ये सब का सेम, लेकिन ह्यूमंस का फोरलिम्स अलग कामों के लिए, टाइगर लॉयन वगैरह का फोरलिम्स अलग कामों के लिए। एक जगह से ओरिजिन हुआ, अगर स्ट्रक्चर सेम है तो इसका मतलब है कि ओरिजिन एक जगह से हुआ होगा,
हुआ होगा। तो स्ट्रक्चरली सेम बोल दो या सेम ओरिजिन बोल दो बट फंक्शनली डिफरेंट, या बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, होमोलोगस हो जाएगा। और वो कौन सा इवोल्यूशन शो करेगा, बोलो, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करेगा। क्लियर है, हरी बात सुन रहे, एक मिनट थोड़ा मैं इंक डाल लूं, समझ में आ रही बात। यहां से अब हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ये पिछले क्लास का हम लोग थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लिए, आ रही बात समझ में। अब यहां से हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अब यहां से हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। चलो मिटा दें ये सबको। अब सुनो, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा। अब हम लोग नेचुरल सिलेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया था, बोलो, चार्ल्स डार्विन, वेरी गुड। ठीक है, और नेचुरल सिलेक्शन क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो ऑर्गेनिजम्स इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेगा उसका नंबर ज्यादा होगा। अरे बात सुन में, अरे बात सुन में, हाँ, वो ज्यादा फिट होंगे। और कौन वाले ऑर्गेनिज्म, कौन ऑर्गेनिजम्स इन्वायरमेंट को ज्यादा एक्सेप्ट करेगा जल्दी, जो ऑर्गेनिजम्स फिट होंगे। ह्यूमंस मत बोलो डायरेक्ट, जो ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे, बोलो, फिट होंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स इन्वायरमेंट को जल्दी से एक्सेप्ट कर लेगा और इन्वायरमेंट में जल्दी फिट बैठ जाएगा। अरे वो सुन, उसको क्या बोलेंगे, नेचुरल सिलेक्शन। क्लियर है, अच्छा। तो सबसे पहले एक एग्जांपल से शुरुआत करते हैं कि इंग्लैंड में, इंग्लैंड को क्या बोला जाता है, यूके, है ना, यूके, यूनाइटेड किंगडम। इंग्लैंड में 1850 में, 1850 में, कब बोलो, 1850 में देखा गया कि वहां मोथ, मोथ मतलब बटरफ्लाई टाइप का, बटरफ्लाई लिख लेना है ना। मोथ मतलब मौत मतलब मौत, ये क्या था, माउथ नहीं है ना, हाँ, ये मौत है, यू गायब है इसमें से, है ना। हाँ, तो मौत मतलब एक तरह का बटरफ्लाई। तो क्या हुआ कि जब 1850 में देखा गया तो वहां मौत जो है ना, कैसा था बोलो, व्हाइट विंग था। कैसा था बोलो, व्हाइट विंग। मतलब जितने ज्यादातर या जितने भी मौत थे, जितने भी बटरफ्लाई थे, कब, 1850 में, तो सभी के सभी मौत में क्या था, विंग कैसा था, पंख, पंखुड़ी कैसे थे, व्हाइट थे। अरे बात समझ में। अब 1850 के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई। क्या चीज की शुरुआत हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या बोलेंगे, हाँ, वेरी गुड, इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना, मतलब फैक्ट्रीज वगैरह लगाने शुरू किए। अब फैक्ट्रीज से जाहिर सी बात है धुआं तो निकलेगा, अब वो धुआं कहाँ जाएगा, इन्वायरमेंट में ही रहेगा। तो धीरे धीरे ये व्हाइट विंग्ड वाले मौत किसमें कन्वर्ट हो गए, ब्लैक या फिर ब्राउन। क्या बोल दो, बोलो, ब्लैक या फिर ब्राउन। किसमें, ब्राउन विंग में कन्वर्ट हो गए। आ रही बात समझ में, नहीं समझ में, या फिर ब्लैक ही बोल दो, ठीक है, नहीं पिंक विंग मत बोल देना, है ना, ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना। या फिर बुक क्या लिखती है, डार्क विंग। क्या, डार्क विंग, ठीक है। आ रही बात समझ में, डार्क विंग, डार्क मतलब वही ब्लैक इस टाइप का ही बात है, क्योंकि जो है ना धुआं वगैरह से ब्लैक ही होगा। अरे बात समझ, पिंक विंग नहीं हो जाएगा कि डार्क पिंक, डार्क रेड, ऐसा नहीं होगा ना। हाँ, तो डार्क ब्लैक या फिर डायरेक्ट बोल दो ब्लैक विंग मौत में कन्वर्ट हो गए। 1950 में जब देखा, मतलब 1850 में जब देखा, 1850 में जब देखा तो कितने थे बोलो, 1850 में जब देखा तो कैसा था बोलो,
जब यही इसी विंग्स वाले को जब फिर वही जगह पर इंग्लैंड में ही उसी जगह पर फिर साइंटिस्ट गए, कब गए? 1920 में, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब 1850 के बाद इंडस्ट्रीज लगाना की शुरुआत हो गई है ना, अच्छे खासे इंडस्ट्रीज लग चुके थे। अब वो लगभग इंडस्ट्रीज कंप्लीट कब हो गया बोलो? 1920 के करीब में इंडस्ट्रियलाइजेशन की कहानी, मतलब अच्छे खासे फैक्ट्रीज लग गए। एक चीज की शुरुआत होती है ना, और एक चीज अंत भी होता है। अंत ये नहीं कि फैक्ट्रीज वगैरह अब खत्म हो गया, नहीं, मतलब वो शुरुआत कम हो गया, रुक गया ना। अरे बात सुन, तो शुरुआत में बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज लगातार लग रहा था, धीरे धीरे कम होते होते कम हो जाता है ना। तो 1920 में इंडस्ट्रियलाइजेशन की जब समाप्ति हुई, तो 1920 में जब देखा तो ये व्हाइट विंग वाले मौत किस में कन्वर्ट हो गया बोलो? डार्क विंग में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये व्हाइट विंग्स वाले अपने आप को कन्वर्ट कर लिया, चेंज कर लिया धीरे धीरे। अरे सुन, धीरे धीरे चेंज कर लिया इसमें डार्क विंग में। अब तुम सोच रहे होगे तुम लोग कि 1850 1920 70 साल का गैप, तो क्या मतलब मौत बटरफ्लाई 70 साल तक जिंदा रहा? नहीं, उनके बच्चे आते गए, तो पहला वाला बच्चा थोड़ा हल्का डार्क हुआ, उससे बच्चे जो आए वो और थोड़ा ज़्यादा डार्क होने लगा, उससे जो बच्चे आए तो और ज़्यादा डार्क होने लगा। धीरे 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 ये चेंजेस आते गए और फाइनली डार्क विंग में कन्वर्ट हो गया। तो ये है एक तरह का नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल। तो नेचुरल सिलेक्शन तो ये बताता है कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेना। अगर चेंज नहीं करेगा क्या होगा सुनो। तो जो लोग चेंज नहीं किया, मतलब जो लोग मतलब विंग वाले है ना, मौत है ना, जो मौत अपने आप को चेंज नहीं किया तो उसका कलर कैसा रह गया बताओ? वाइट रह गया। अब जाहिर सी बात है ये जो पेड़ पौधे थे, ये पेड़ पौधे भी अपने आप को चेंज कर लिए। मतलब पेड़ पौधे भी, ये जो पेड़ पौधा का जो डार्क, ये जो बार्क है, ये जो पोर्शन जो है, ये पूरा स्टेम वगैरह, ये भी क्या हो गया बोलो? हल्का सा क्या किस कलर का हो गया बोलो? डार्किश टाइप का हो गया। पहले हल्का मतलब ग्रीनिश टाइप का था, पहले क्या था? ग्रीनिश टाइप का था, हल्का मतलब व्हाइटिश टाइप का था, ठीक। अब धीरे धीरे बटरफ्लाई, ज्यादातर बटरफ्लाई तो इसमें चेंज हो गया बोलो? डार्क में। पेड़ पौधे भी कैसे चेंज हो गए? पेड़ पौधा का पत्ता उत्ता नहीं, अरे समझ, लेकिन ये मेन जो स्टेम वगैरह होता है, ब्रांचेस जो होता है, वो कैसे, उसका भी कलर कैसा हो गया बोलो? डार्क। अब सुनो, ध्यान से सुनो, डार्क विंग, अगर डार्क विंग बटरफ्लाई अगर इस पेड़ पे आके बैठेगा तो हमको पता चलेगा कि यहाँ पर कोई बटरफ्लाई बैठा हुआ है? नहीं। इसका जो प्रीडेटर्स है, मतलब इसको जो खाने वाले हैं, चिड़िया वगैरह, बर्ड्स वगैरह, उसको पता नहीं चलेगा और ये डार्क विंग वाला इजीली छुप जाएगा, बच जाएगा। इसको बोलते हैं कैमोफ्लेज। क्या बोलते हैं? अपने कलर को, अपने कलर चेंज करके, अपना कलर चेंज करके प्रीडेटर से बच जाने को क्या बोलते हैं? कैमोफ्लेज। मतलब प्रीडेटर से अपना कलर चेंज करके निकल जाने को, बच के निकल जाने को बोलो कैमोफ्लेज, है ना? अरे समझे। गिरगिट भी क्या करता है? अपना प्रीडेटर से बचने के लिए कलर बदल देता है, ठीक है? अरे समझे। हाँ, तो वो भी क्या करता है? कैमोफ्लेज। क्या क्या करता है बोलो? कैमोफ्लेज। नहीं, CAMOFLAGU, चैमेलियन। हाँ, कैमेलियन, चैमेलियन, ठीक है, चैमेलियन, कैमेलियन, जो भी बोल दो, ठीक। अरे सुन, अब सुनो, हाँ अच्छा सुनो। अब तो व्हाइट विंग वाला अगर आकर के इसमें बैठेगा तो पकड़ा जाएगा। अरे बात सुन, मतलब चिड़िया वगैरह, बर्ड्स वगैरह इजीली आकर के देख लेगा कि अच्छा मेरा फूड वहीं पर है ना, इजीली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अरे बात समझ में। तो बताओ, अपने आप को चेंज कर लिया, पेड़ पौधे भी चेंज किया, तो ये व्हाइट विंग वाले भी अपने आप को डार्क चेंज कर लिया और इसका तादाद बढ़ता गया। मतलब जिंदा रहने के लिए अपना कलर भी चेंज कर लिया, तो ये बढ़ता गया, ये बचता गया, तो इसका तादाद नंबर बढ़ता गया। लेकिन जो अपने आप को चेंज नहीं किया, जो अपने आप को चेंज नहीं किया, वो व्हाइट का व्हाइट ही रह गया,
उसका नंबर धीरे धीरे डिक्लाइन होता चला गया, खत्म होता चला गया। क्यों? क्योंकि उसको प्रीडेटर्स अच्छे से पहचान लेता था और उसको हजम कर लेता था ना। अरे बात समझ, ठीक, क्लियर है? यहां तक समझ में आया? उसके बाद अच्छा, एक वर्ड लिखा है डार्क विंग के लिए, बुक में लिखा है मेलेनाइज्ड। क्या लिखा है बोलो तो? मेलेनाइज्ड। क्या लिखा है? मेलेनाइज्ड। मेलेनाइज्ड मतलब मेलानिन पिगमेंट से लिया गया है। किससे? मेलानिन। जो लोग ज्यादा काले होते हैं, जो लोग ज्यादा काले होते हैं उसमें मेलानिन पिगमेंट ज्यादा होता है, उसमें मेलानिन ज्यादा होता है। और जो लोग ज्यादा गोरे होते हैं तो उसमें मेलानिन कम होता है। अब बताओ, डार्क वाले में मेलानिन, डार्क वाले में मेलानिन ज्यादा होगा, इसलिए क्या बोल दिया? मेलेनाइज्ड। अरे बात समझ में? चाहे तो व्हाइट विंग वाले किस में कन्वर्ट हो रहा है? डार्क विंग में, या फिर व्हाइट विंग वाले किस में कन्वर्ट हो रहा है? मेलेनाइज्ड मॉथ। बोलो, मेलेनाइज्ड मॉथ। क्लियर है? नहीं है समझ में? क्लियर है ना? मेलानिन से आया है मेलेनाइज्ड, ठीक है। और मेलानिन डार्किश कलर प्रोवाइड करता है। जहां पर भी ज्यादा डार्क होगा वहां, जहां मस्सा वगैरह होता है बॉडी में, तो वहां समझो कि मेलानिन क्या होता है, बहुत ज्यादा आकर के रुक गया है, इकट्ठा हो गया है ना। मोल्स, मस्सा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोल्स। चलो, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया कि अगर तो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये लोग चेंज हुआ कि नहीं हुआ? उसके अलावा क्या बोला गया? अगर कोई भी ऑर्गेनिजम्स बहुत दिनों तक अगर एंटीबायोटिक्स ले रहा है, क्या ले रहा है? अच्छा, एंटीबायोटिक्स क्या चीज के लिए लेते हैं बोलो तो? एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या करता है बोलो? बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देता है, बैक्टीरिया को किल करके बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देता है, अगेंस्ट बैक्टीरिया लेते हैं ना। अब मान लो कुछ भी हुआ, सर्दी में खांसी हुआ भी, फट से ले लिया एंटीबायोटिक्स। बुखार आया, फट से ले लिया एंटीबायोटिक्स। अरे बात सुन, कुछ हुआ, सिर में भी दर्द हुआ, फट से ले लिया एंटीबायोटिक्स। तो जो इंसान या जो ऑर्गेनिजम्स लगातार कॉन्टिन्यूअसली अगर एंटीबायोटिक्स ले रहा है, इसका मतलब है कि वो क्या हो जाएगा? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इसका मतलब है कि एक दिन ऐसा होगा कि उसका बॉडी पर एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेगा। अरे समझ में? बहुत हाई डोज वाला एंटीबायोटिक्स देना पड़ेगा तब जाके काम करेगा। क्यों? क्योंकि जो बैक्टीरिया अटैक कर रहा है इस पर, उस ऑर्गेनिजम्स पर, तो बैक्टीरिया भी एंटीबायोटिक से झेल करके अपने आप को अडेप्ट कर लिया, अपने आप को अडेप्ट करा लिया, ठीक है। आ रही है समझ में? तो ये है एडेप्टेशन। क्लियर है? तो यहाँ पर भी ये एक रूल फॉलो होता है। और दूसरी बात, कुछ हर्बिसाइड्स यहाँ पर बुक में जिक्र है, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स। क्या क्या बोलो? हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स। सुसाइड एक वर्ड है एक वर्ड है सुसाइड। सुसाइड, साइड मतलब सुई मतलब खुद, और सिड मतलब मारना, खुद को मारना। तो यहाँ पर भी साइड आ रहा है, यहाँ पर भी साइड आ रहा है। इसका मतलब है कि मार रहे हैं। किसको मार रहे हैं? हर्ब्स। किसको मार रहे हैं? हर्ब्स। और हर्ब्स मतलब क्या होता है? घास फूस। घास फूस को खेती में घास फूस को मारने के लिए कौन सा दवाई का यूज करते हैं? हर्बिसाइड्स। अरे बात समझ में? खेती में पेस्ट भी लग जाता है, मतलब चूहा वगैरह भी लग जाता है। अरे बात समझ में? नहीं लगता है? चूहा वगैरह लग जाता है, ठीक है, कीड़ा वगैरह लग जाता है, ठीक है। उन सब कीड़ों को या चूहों को मारने के लिए क्या यूज किया था बोलो? पेस्टिसाइड्स। मेनली चूहा वगैरह को मारने के लिए पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज करते हैं। अब मान लो इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स कीड़ों को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड्स, खेती में ये सब यूज होता है। अरे सब हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, रोडेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स। एक होता है रोडेंटिसाइड्स। रोडेंटिसाइड्स, रोडेंट्स मतलब क्या होता है बोलो? रोडेंट्स मतलब होता है गिलहरी, गिलहरी वगैरह सब आता है, ठीक है। गिलहरी भी आता है, चूहा वगैरह भी आ जाता है, ठीक है। तो गिलहरी वगैरह को भी मारने के लिए क्या किया था बोलो? रोडेंटिसाइड्स यूज किया था। लेकिन अब इसका यूज बहुत कम है, अब सबसे ज्यादा ये यूज होता है और ये यूज होता है, ठीक है। अरे बात सुनो। तो अब सुनो, मान लो लगातार तुम खेती में, लगातार तुम
खेती में कि हम लोग अगर लगातार अगर हर्बिसाइड पेस्टिसाइड से अगर ये सब इस्तेमाल करते रहे, लगातार अगर हम लोग इस्तेमाल करते रहे, तो ये जो इंसेक्ट्स है, ये जो पेस्ट्स है, ये भी धीरे धीरे अपने आप को अडेप्ट कर लेगा और एक दिन ऐसा आएगा जो मरेगा ही, इस पर दवाई काम है नहीं करेगा। और किसान बोलेगा अरे यार इतना खर्चा कर, हाँ अरे सुन, ठीक है, हाँ। तो पता चला कि किसान जो है बोला कि अरे यार इतना खेती में धन लगा रहे हैं, कीड़ा मारने का, दवाई मारने का, ये क्या था, कीड़ा मारने का, चूहा मारने का, मर ही नहीं रहा। अल्टीमेटली पता चला कि इन सब के चक्कर में किसान मर गया है ना। हाँ, तो ये भी होता है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो बात यही है कि इन सब के वजह से भी चूहा हुआ, इंसेक्ट्स हुआ, धीरे धीरे अपने आप को क्या कर लेता, उस इन सब के लिए अपने आप को अडेप्ट कर लिया। मारो कितना डालोगे, है ना, कितना, ये सब काम नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, ये सब जब काम नहीं करेगा तो लास्ट में सुसाइड फिर किसान करेगा, चूहा मत नहीं कर लेगा, है ना। अरे हाँ, तो बात वही है, ठीक। तो इन सब के लिए भी जो चूहा वगैरह है, इंसेक्ट्स वगैरह, कीड़े वगैरह, वो भी अपने आप को झेल करके अपने आप को अडेप्ट कर लेता है और बोलता है अरे डालो, मारो, कितना डालोगे, है ना। तो तुम ही तो हम लोग को तो आदत बना लिए हो ना। तो वही बात है, एक बच्चा को अगर थप्पड़ मारेंगे हर रोज, तो वो तो थेतर हो जाता है ना। अरे वसन, हाँ, वो थेतर हो जाता है। जैसे कि तकी बचपन में खूब मार खाता था, इसको फर्क ही नहीं पड़ता था, है ना। अरे वसन, हाँ, खूब मार खाता था, बस फर्क ही नहीं पड़ता था, तब भी भागता था स्कूल से, ठीक है। तो वही बात है ना। तो क्या होता है, आदत हो जाती है। तो आदत मतलब उसके हिसाब से ही अपने आप को ढाल लेना, अपने आप को ढल लेना, उसी को क्या बोलते हैं, बोलो अडेप्टेशन या सिलेक्शन बोलते हैं, नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन में ये सब भी आ जाता है। क्या क्या आ जाता है, बोलो, हर्बिसाइड्स वगैरह का यूज, पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह का यूज, ठीक है। व्हाइट विंग इन्वायरमेंट की वजह से डार्क विंग या फिर मेलानिन या मेलेनाइज्ड मोथ में कन्वर्ट हो गया। अरे समझ में, ये सब क्या है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना, टेक्निक्स नेचुरल सिलेक्शन, क्लियर है। और जो अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढाल लेगा वो जीवित रहेगा, जो अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग नहीं ढालेगा वो खत्म हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं, एक है एडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है। ये सब अल्टीमेटली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो ये सब लिखोगे क्या, अच्छा थ्योरी में लिखा दूंगा, है ना, पॉइंट्स में लिखा दूंगा, ठीक। अब एक है नेचुरल सिलेक्शन का ही एक टाइप है, अडेप्टिव रेडिएशन। क्या है अडेप्टिव रेडिएशन, क्या है बोलो, अडेप्टिव रेडिएशन। अडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है, वही अडेप्ट कर लेना, अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करा लेना, उसे को बोलते हैं अडेप्टिव रेडिएशन। लेकिन अब सुनो, इसमें नेचुरल सिलेक्शन इसमें भी फिट बैठता है, नेचुरल सिलेक्शन फिट बैठता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है डार्विन्स फिंचेस। अरे ना सुन, फिंच मतलब क्या होता है, बर्ड्स। क्या होता है बोलो, बर्ड्स। डार्विन बर्ड्स मतलब डार्विन फिंचेस। कुछ जब कौन सा आइलैंड गए थे बताओ तो, डार्विन साहब कौन सा आइलैंड गए थे, गैलापैगस आइलैंड। तो गैलापैगस आइलैंड जब गए थे कौन, डार्विन साहब। तो जब गैलापैगस पे, डार्विन तो लिख ही दिया ना, तो वहां उस आइलैंड में देखा कि कुछ फिंचेस है, मतलब कुछ बर्ड्स है, ठीक है। अरे समझ में, तो उन वहां पर अलग अलग तरह के बर्ड्स देखे, मेनली टू टाइप्स के दिखे। तो कुछ बर्ड्स ऐसे थे जिसमें चोंच क्या था बोलो, जिसमें चोंच नोकीला था। अरे बात समझ में, ठीक है। तो नोकीला जब था तो इसका मतलब ये दर्शाता है कि नोकीला जिसमें भी रहेगा वो ज्यादातर क्या होंगे बोलो, इंसेक्ट
नहीं, नोकीला नहीं था पहले, हल्का नोकीला था, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट्स, आप लोग से मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, बीच में लाइट चली गई थी। तो हम लोग पढ़ रहे थे डार्विन फिंचेस, है ना। तो आप लोग जो ना जहाँ तक रुका हुआ है वीडियो उसको स्किप करके आगे देखें, ठीक। तो हम लोग डार्विन फिंचेस पढ़ रहे थे, है ना। तो हम लोग डार्विन फिंचेस में भी नेचुरल सिलेक्शन का एक टाइप पढ़ रहे थे, और ये नेचुरल सिलेक्शन भी एक तरह का किसमें आ जाता है, बोलो एडेप्टिव रेडिएशन में आता है, ठीक है। अब सुनो, जब डार्विन साहब कहाँ गए थे, गैलापागोस आइलैंड, गैलापागोस आइलैंड गए थे, तो वहां मेनली 2 टाइप्स के बर्ड्स दिखे, मतलब उन बर्ड्स को क्या बोल दिया, फिंचेस, 2 टाइप्स ऑफ फिंचेस देखे, उसी को क्या बोल दिया, डार्विन फिंचेस। तो उनमें जो देखा गया कि कुछ ऐसे बर्ड्स थे जिसमें बीक, इसको क्या बोलते हैं बोलो, इसको क्या बोलते हैं, बीक बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोलो, बीक, क्या बोलते हैं, बीक, बीक मतलब चोंच, क्या बोलते हैं, चोंच। कुछ में बीक ज्यादा नोकीले नहीं थे, कुछ में बीक ज्यादा नोकीले नहीं थे, लेकिन कुछ और ऐसे भी बर्ड्स देखे गए, कुछ ऐसे भी बर्ड्स देखे गए जिसमें चोंच जो है ना क्या था बोलो, नोकीले थे, जिसमें चोंच नोकीले थे। इसका मतलब है कि जिसमें बीक ज्यादा नोकीला नहीं होता है तो वो क्या होता है बोलो, सीड ईटर, क्या होता है बोलो, सीड ईटर। मतलब ज्यादातर सीड ईटर फिंचेस या बर्ड्स में बीक क्या मिलेंगे, चपटे मिलेंगे, चौड़े मिलेंगे, मोटे मिलेंगे, क्लियर है। और जितने भी ज्यादातर जो ऐसे बर्ड्स हैं, ऐसे बर्ड्स हैं जो इंसेक्ट्स खाता हो, ऐसे बर्ड्स हैं जो इंसेक्ट्स को खाता हो, उसमें चोंच क्या मिलेंगे, नोकीले मिलेंगे, क्या मिलेंगे बोलो, नोकीले मिलेंगे। नोकीले मिलने का इसका रीजन है कि नोकीला रहेगा तभी न इंसेक्ट्स को क्या करेगा, पेनिट्रेट, छेद करेगा, मारेगा एकदम बिल्कुल, मार करके उसको छेद कर देगा एकदम बिल्कुल, उसमें उसको डेथ कर देगा, मार देगा, है ना। अरे बस, हाँ क्लियर है। अब इसमें सीड को बीक से मारने की जरूरत नहीं है, सीड को डायरेक्ट निगल लेता है, अरे बात समझ में। तो दोनों में ये फर्क है। तो ये जो जिसमें चोंच, डेट मीन्स बीक, ये क्या है बोलो, बीक, बीक मतलब चोंच, बीक क्या है बोलो, पॉइंटेड, कैसा है बोलो, पॉइंटेड, पॉइंटेड एकदम बिल्कुल नोकीला, है ना। बीक अगर पॉइंटेड है तो वो क्या होगा बोलो तो, इंसेक्ट्स, बोलो ना जी, सुन लो, इंसेक्ट्स ईटर, ठीक है। तो इंसेक्ट्स ईटर फिंचेस मिले और सीड ईटर फिंचेस मिले। तो डार्विन साहब ये बोले कि ये जो है इंसेक्ट्स ईटर फिंचेस किससे अडेप्ट हुआ, किससे इवॉल्व हुआ है, सीड ईटर से ही इवॉल्व हुआ है। मतलब सीड ईटर ने धीरे धीरे अपने आप को चेंज कर लिया है इंसेक्ट ईटर के तरफ। इसका मतलब है कि गैलापागोस आइलैंड में तो खेती बाड़ी तो होगी नहीं, अरे बात समझ, तो वहां पर गैलापागोस आइलैंड में खेती बाड़ी तो होगी नहीं, तो वहां पर सीड्स की तो कमी होने लगी धीरे धीरे, अरे बात समझ, जो भी प्लांट्स थे धीरे धीरे कम होने लगे। लेकिन इंसेक्ट्स तो इस दुनिया में हर जगह, और एनिमल जितने भी इस संसार में एनिमल्स हैं, हम लोग भी एनिमल्स के कैटेगरी में आते हैं, उसमें से 2/3 मतलब 2/3 पूरे एनिमल्स को अगर तुम 3 भागों में बांटोगे, उसका 2 भाग सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेंगे, इंसेक्ट्स मिलेंगे। इसलिए इंसेक्ट्स हर जगह है, अरे बस, क्योंकि फूड अब क्या है, इसके पास इंसेक्ट्स है, इसलिए सीड के तरफ से धीरे धीरे अपने आप को इंसेक्ट की तरफ ले गया, और उसके लिए चाहिए नोकीला बीक, चोंच, इसलिए धीरे धीरे अपने आप को चेंज किया। तो मतलब इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कराया, इसी को क्या बोलते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन। और नेचुरल सिलेक्शन का एक ये बेहतरीन एग्जांपल है। बेहतरीन एग्जांपल क्या बोलो तो, डार्विन फिंचेस, क्लियर है। हरिवास सुन बुक रीड कर लेना एक बार, ठीक है, हरिवास सुन में या नहीं है सुन। उसके बाद हम लोग एडेप्टिव रेडिएशन, एक और बात है इसमें,
एडेप्टिव रेडिएशन की अगर बात हम लोग करें, एडेप्टिव रेडिएशंस की अगर हम लोग बात करें, एडेप्टिव रेडिएशंस की अगर हम लोग बात करें तो सुनो, एडेप्टिव रेडिएशंस की अगर हम लोग बात करें तो सुनो, अब यहाँ मान लो कि एक जगह है, एक जगह इधर देखो, एक जगह है, यहां से एक ऑर्गेनिज्म इधर चला गया, एक ऑर्गेनिज्म इधर चला गया, एक ऑर्गेनिज्म इधर आ गया, एक ऑर्गेनिज्म एक इधर आ गया, एक ऑर्गेनिज्म यहाँ आ गया, एक ऑर्गेनिज्म यहाँ आ गया। अरे सुन, अब सुनो, क्या देख, इसको भी देख करके ये 1 2 3 4 5 6, एक नंबर को देखोगे, 2 नंबर को देखोगे, मतलब ये सब क्या है, ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स मान लो या कुछ भी प्लांट्स मान लो, हरी बात सुनो, मान लो एनिमल्स, एनिमल नंबर 1, एनिमल नंबर 2, एनिमल नंबर 3। जब देखते हो तो देख करके ऐसा लग रहा है कि ये इनमें कुछ सिमिलैरिटीज है, इनमें कुछ सिमिलैरिटीज है। इसका मतलब अगर है सिमिलैरिटीज अगर है, इसका मतलब है कि ये ओरिजिन, इसका ओरिजिन एक जगह से हुआ होगा। आ रही बात समझ में? नहीं ऐसे नहीं, इसका ओरिजिन एक जगह से हुआ होगा, एक ही पॉइंट से हुआ होगा, एक ही पॉइंट से हुआ होगा, और फूड या फिर रहने के लिए, शेल्टर के लिए अलग अलग जगह गया होगा, अलग अलग तरह का थोड़ा बहुत चेंजेस लाया होगा, लेकिन हाँ होमोलोगस टाइप का होगा, ठीक है, लेकिन ओरिजिन एक जगह से हुआ, ओरिजिन एक पॉइंट से हुआ है। तो ऐसा एवोल्यूशन, ऐसा एवोल्यूशन जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का एक पॉइंट से शुरुआत हो, ऐसे एवोल्यूशन को क्या बोलेंगे, एडेप्टिव रेडिएशन। मतलब यहां से अलग अलग जगह के लिए रेडिएट हो गया, रेडिएशन मतलब रेडिएशन, हाँ फैल जाता है ना। अरे बस रेडिएशन क्या होता है, बोलो, निकलते ही फैल जाता है। तो ये सब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग जगह में फैल गया, लेकिन इसका मतलब है कि उसका शुरुआत जो है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन एक ही रहा होगा। ऐसे रेडिएशंस को, ऐसे एवोल्यूशन को एडेप्टिव रेडिएशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एडेप्टिव रेडिएशन। क्लियर है? हाँ, तो ये पॉइंट है, ये है मान लो पॉइंट। तो ऐसा क्या बोलोगे, इसलिए बुक क्या लिखता है, बोलो, स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटिंग टू अदर एरियाज ऑफ ज्योग्राफिकली, मतलब अदर एरियाज में चला जाना, ऐसे रेडिएशन को, ऐसे एवोल्यूशन को एडेप्टिव रेडिएशन। क्लियर है? समझ में आ रही बात? अब सुनो, यहां तक क्लियर है? अब दूसरी बात सुनो, अब ठीक है, मान लो कि यहीं पर तुमको दूसरा एक अलग तरह का ऑर्गेनिज्म दिखा, एक मान लो, 2 3, ठीक है, यहाँ पर मान लो 3, ठीक है, मान लो 4, यहाँ पर 5 6। अरे बात समझ, इधर देखो आप, ताकि बाबू, मान लो तुम यहां पर देख रहे हो, ठीक, यहां पर देख रहे हो, ये सभी मान लो एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में, लेकिन शुरुआत एक जगह से हुई है, लेकिन सारे रह रहे हैं एक ही जगह पर, लेकिन उसी जगह पर अलग तरह का ऑर्गेनिज्म दिख रहा है, लेकिन वो सब ऑर्गेनिजम्स आपस में सेम है, पहले वाले से अलग है, लेकिन ये आपस में सेम है। इसका मतलब है कि ये भी दूसरे से ओरिजिन हुआ होगा। नहीं है समझ में? थोड़ा सा देखो, मुझे लग जाता है, सुनो, यहां पर मान लो कि यहीं पर ये पूरा क्या है, ज्योग्राफिकल एरिया, मान लो कि ये पूरा है, पूरा बिहार, मान लो ये पूरा बिहार। अब तुम बिहार में, तुम समस्तीपुर गए तो तुमको एक ऑर्गेनिज्म दिखा, तुम पूर्णिया गए तो एक ऑर्गेनिज्म दिखा, पूर्णिया तो कैसे बोल सकते हो ना, एक पूर्णिया गए तो पूर्णिया में एक अलग ऑर्गेनिज्म दिखा, मुजफ्फरपुर गए, कहाँ गए, मुजफ्फरपुर गए तो मुजफ्फरपुर में एक अलग ऑर्गेनिज्म, एक बस है ना, तो अलग ऑर्गेनिज्म दिखा। लेकिन तुम इन ऑर्गेनिजम्स को जब मैच करोगे, अच्छे से देखोगे, तो ये ऑर्गेनिजम्स आपस में एक जैसे दिख रहे हैं, एक जैसे लग रहे हैं। इसका मतलब है कि एक ही जगह से आया, ठीक है, एक ही जगह से आया, ठीक है, क्लियर है? अब तुम समस्तीपुर में ही फिर दूसरा ऑर्गेनिज्म और देख रहे हो, फिर पूर्णिया गए
फिर वहां पर भी एक ऑर्गेनिज्म, लेकिन ये जो बाद में जो देख रहे हो ये भी ऑर्गेनिज्म आपस में एक ही ओरिजिन से एक ही जैसा दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि एक जगह पर दो तरह का या दो से ज्यादा तरह का ऑर्गेनिजम्स आपस में रहा हो, लेकिन अलग अलग जगह से इवोल्यूशन हुआ हो, पॉइंट इवोल्यूशन है ना। तो ऐसा इवोल्यूशन जहां पर, या ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया जहां पर दो या दो से ज्यादा एडेप्टिव रेडिएशन देखने को मिले, उसको बोलेंगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्या बोलेंगे बोलो? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। एक मिनट के लिए मैं आ रहा हूं ना। कोई दिक्कत नहीं। तो एक पॉइंट से अगर इवोल्यूशन अलग अलग रिसोर्सेज के लिए, अलग अलग फूड्स के लिए है ना, शेल्टर के लिए अलग अलग जगह चला जाता है, लेकिन एक ही ज्योग्राफिकल एरिया। जैसे मैं बिहार के बारे में बोला, एक बिहार क्या हो, एक ज्योग्राफिकल एरिया हो। राजस्थान अलग ज्योग्राफिकल एरिया, क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट अलग है ना। आ रही है समझ में? क्लियर है? तो मतलब उसको क्या बोलेंगे? एडेप्टिव रेडिएशन। अब एक ही जगह पर अगर दो या दो से ज्यादा एडेप्टिव रेडिएशन दिखता है तो हम लोग उसको क्या बोलते थे बोलो? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्या बोलेंगे बोलो? क्लियर है? ये दोनों समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। चलो अच्छा, नेचर किसको सिलेक्ट करता है, इन्वायरमेंट किसको सिलेक्ट करता है? जो ज्यादा फिट रहता है, जो ज्यादा फिट रहता है। अरे बात समझ में? फिटनेस वाले को ही इन्वायरमेंट सिलेक्ट करता है। और ज्यादा फिट का मतलब कैसे पहचानोगे कि कौन ज्यादा फिट है? उसके रिप्रोड्यूसिंग पावर से, उसके रिप्रोड्यूसिंग पावर से। मतलब जो ऑर्गेनिजम्स अपना तादाद अच्छा बढ़ा रहा है, अपना नंबर ज्यादा बढ़ा रहा है, अरे बात समझ, जो ऑर्गेनिजम्स अपना तादाद, अपना नंबर ज्यादा बढ़ा रहा है, इसका मतलब है कि वो उस इन्वायरमेंट के लिए फिट है, उस इन्वायरमेंट के लिए फिट है। इसका मतलब है कि उसका बॉडी अच्छे से वर्क कर रहा है, तभी तो रिप्रोड्यूस कर पा रहा है। अरे बात समझ में? तो नेचर उसको सिलेक्ट करता है जो फिट हो। और फिट का मतलब यहाँ पर क्या है? जो अपना ऑफस्प्रिंग ज्यादा प्रोड्यूस कर सके, जो अपना तादाद ज्यादा बढ़ा सके, उसको क्या बोलते हैं बोलो? उसी को बोलते हैं फिटनेस। क्लियर है? तो फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन के लिए एंड रिजल्ट हम लोग को क्या चाहिए? फिटनेस ही चाहिए। एक लाइन लिखा है ना, तो इसलिए लिखा है फिटनेस इज द एंड रिजल्ट, एबिलिटी टू अडॉप्ट एंड गेट सिलेक्टेड बाय द नेचर। क्लियर है? उसके बाद एक लाइन लिखा है ब्रांचिंग, डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है? ये हो सकता है कि नीट में आए, ये नीट में आए, हो सकता है कि ये नीट में आए। क्या? कि ब्रांचिंग, डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। ब्रांचिंग, डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर द टू की कॉन्सेप्ट्स ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। मतलब डार्विन के अकॉर्डिंग दो इंपॉर्टेंट बातें होना जरूरी है, और वो जिन ऑर्गेनिजम्स में वो दो बातें होंगी, उन दो बातों के अनुसार ही उन ऑर्गेनिजम्स को एनवायरनमेंट इजीली अडेप्ट, एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है? वो सबसे पहला क्या है बोलो? ब्रांचिंग डिसेंट। ब्रांचिंग डिसेंट मतलब एक ब्रांचिंग डिसेंट मतलब ये हुआ कि मान लो कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को तुम देख रहे हो, और उन ऑर्गेनिजम्स को देख करके ये पता चल रहा है कि इनका एंसेस्टर मतलब पूर्वज। वेरी गुड। एंसेस्टर मतलब पूर्वज एक ही रहा होगा। अरे बात समझे? जैसे हम लोग अगर टाइगर की बात करें, टाइगर, लॉयन और लेपर्ड, इन सब की बात करें अगर हम लोग, इन सब को देख करके तो पता लग रहा है कि इनका पूर्वज एक ही जैसा नहीं, एक ही रहा होगा। अरे बात समझे? तो इसी को क्या बोलते हैं बोलो? ब्रांचिंग डिसेंट। क्या बोलते हैं? ब्रांचिंग डिसेंट स्टेट्स दैट when two or more offsprings have evolved from a single ancestor। मतलब ब्रांचिंग डिसेंट ये बताता है कि दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स एक ही एंसेस्टर से इवॉल्व हुए होंगे। ऐसे इसको, उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? ब्रांचिंग डिसेंट। और नेचुरल सिलेक्शन तो उस वक्त से पहले ही क्लास से बोल रहा हूँ, बक कर रहा हूँ ना, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में, है ना। तो नेचुरल सिलेक्शन तो जानते ही हो, है ना। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है? एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेना, ढाल लेना। और नेचुरल सिलेक्शन उसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा जो ऑर्गेनिजम्स फिट क्या होंगे? फिट किसको बोला जाता है? जो ऑर्गेनिजम्स अपना तादाद ज्यादा बढ़ा सके, उसको फिट बोलते हैं। क्लियर है?
उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिसका नाम था, बोलो, एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था लेमार्क। क्या नाम था? लेमार्क। क्या नाम था? लेमार्क साहब ये बोला कि भाई ऑर्गेनिजम्स में इवोल्यूशन ऑर्गेनिज्म से पार्ट के यूज या डिसयूज के कारण होता है। मतलब समझो कि जिन ऑर्गेनिजम्स में इवोल्यूशन अगर हो रहा है या जिन ऑर्गेनिजम्स एक्सटिंक्ट हो जा रहा है, उसके बॉडी के पार्ट्स, दैट मीन्स उनके बॉडी के ऑर्गन्स के यूज और डिसयूज के कारण होता है। कोई ऑर्गेनिजम्स अपने बॉडी के पार्ट्स को अगर अच्छे से यूज कर रहा है, कोई ऑर्गेनिजम्स अपने बॉडी के पार्ट्स को अगर अच्छे से यूज कर रहा है, उस ऑर्गेनिजम्स में एवोल्यूशन देखने को मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। और जिन ऑर्गेनिजम्स अपने बॉडी के पार्ट्स को अच्छे से यूज नहीं कर रहा है, उन ऑर्गेनिजम्स में बोलो एवोल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा और धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएगा। जैसे कि लेमार्क ने बताया, ये यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स किसने बताया था? लेमार्क। इसका एग्जांपल जिराफ। इसका एग्जांपल उन्होंने जिराफ के बारे में बताया था कि जिराफ पहले जमाने में भी बड़ा ऑर्गेनिज्म था, लेकिन गर्दन क्या होते थे उसके? छोटे होते थे। गर्दन छोटे होते पहले। हाँ, अरे मैं सुन, पहले जमाने में जिराफ तो बड़ा होता था लेकिन गर्दन उसका छोटा होता था। छोटा होने के कारण उसको बहुत ज्यादा नीचे की ओर झुकना पड़ता था फूड के लिए, बहुत ज्यादा नीचे की ओर झुकना पड़ता था फूड के लिए। अरे मैं सुन, तो झुकते झुकते थोड़ा सा बोलो गर्दन क्या हुआ? बोलो धीरे धीरे लंबा होता गया। अरे मैं सुन में फिर उन्होंने, जिराफ ने सोचा एक काम करते हैं, यहाँ जो घास वगैरह खाते हैं तो घास वगैरह में हमको उतना डाइट नहीं मिल पा रहा है, अगर हम लोग पेड़ के अगर टहनियों को अगर खाएं एक ही बार में अच्छा खासा अमाउंट ऑफ फूड मिलेगा। तो धीरे धीरे जिराफ ने क्या किया, अपना गर्दन को और बढ़ाना शुरू किया और बढ़ाते 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 पेड़ों के टहनियों को खाना शुरू किया। अरे बात समझ में क्लियर है? तो ये क्या किया, अपने ऑर्गन्स मतलब अपने नेक का, गर्दन का यूज किया। उन्होंने क्या किया? अपने गर्दन का यूज किया। कौन? हाँ, लेमार्क मत बोल देना है ना ठीक है, जिराफ। ठीक, जिराफ अपने नेक का यूज किया। तो यूज करते 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 यूज करते 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 बोलो लंबा हो गया, उसका गर्दन क्या हो गया? बोलो लंबा हुआ और टहनियों को खाने लगा, पत्तों को खाने लगा। और आज के डेट में भी इतना विशाल सा बड़ा सा ऑर्गेनिज्म जीवित है, जिंदा है। क्यों? क्योंकि अपने आप को उन्होंने चेंज किया, अपने बॉडी के पार्ट्स को चेंज किया। अरे वसन, इसलिए वो आज है, नहीं तो एक्सटिंक्ट हो जाता है। क्लियर है? डाइट नहीं मिलता तो एक्सटिंक्ट हो जाता है। क्लियर है? समझ में आ रही बात? तो ये किसने बताया था? यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, लेमार्क। एग्जाम्पल क्लियर है? यहां तक हो गया। उसके बाद हम लोग, एक साइंटिस्ट और थे जिसका नाम था थॉमस मैल्थस। जिसका नाम था थॉमस मैल्थस। थॉमस मैल्थस मेनली किस पर वर्क किया? पॉपुलेशन पर किया काम। किस पर किया? बोलो थॉमस मैल्थस। लेमार्क समझ में आ गया? लेमार्क। अच्छा, लेमार्क को क्या बोलते थे? लेमार्किज्म थ्योरी। क्या बोलते हैं? लेमार्किज्म थ्योरी किसने दिया था? लेमार्क ने दिया था। और क्या था? यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, एग्जांपल जिराफ। क्लियर है? उसके बाद एक साइंटिस्ट आया, बोलो थॉमस। इसके बाद एक साइंटिस्ट आया, क्या? बोलो थॉमस मैल्थस। कौन आया? बोलो थॉमस मैल्थस। क्लियर है? तो थॉमस मैल्थस ने क्या बोला? थॉमस मैल्थस ने क्या बोला कि इन्होंने किस पर वर्क किया? बोलो तो इन्होंने किस पर वर्क किया? पॉपुलेशन। और इसका पॉपुलेशन पर ही काम करना बहुत इंप्रेस किया किसको? डार्विन साहब को। डार्विन साहब को बहुत इंप्रेस किया किसका काम? थॉमस मैल्थस। क्यों? क्योंकि इन्होंने पॉपुलेशन पर काम किया था। और इन्होंने क्या बोला था कि पॉपुलेशन का तादाद, पॉपुलेशन का नंबर या ऑर्गेनिजम्स का नंबर फूड पर भी डिपेंड करता है। फूड पर भी डिपेंड करता है। जिस एरिया में फूड अगर ज्यादा होगा, जिस एरिया में फूड अगर ज्यादा होगा, वहां ऑर्गेनिजम्स का तादाद, सेम ऑर्गेनिजम्स का तादाद या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का भी तादाद ज्यादा होंगे। और जिस एरिया में, जिस ज्योग्राफिकल रीजन में फूड अगर कम मिलेगा, फूड
कम होगा वहां पर ऑर्गेनिजम्स की तादाद कम होगी। अरे समझ ये बोला था। तो दैट मीन्स द नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। फूड मौजूद है या नहीं है इस पर भी पॉपुलेशन डिपेंड करता है। समझ में आया? अगर फूड बहुत ज्यादा है तो पॉपुलेशन भी बोलो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करेगा, मतलब बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। क्या बोलते हैं? बोलो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। हरी बात समझ में? नहीं नहीं है समझ। अगर फूड कम है तो हो सकता है कि पॉपुलेशन धीरे धीरे घटता जाए, मतलब पॉपुलेशन हो सकता है एक वक्त बढ़े, धीरे धीरे फिर घटता जाए। हरी बात समझ में? पॉपुलेशन घटता जाए, ये पॉपुलेशन यहाँ पॉपुलेशन था, हो सकता है कि घटता जाए। क्लियर है? घटने को नीचे को भी दिखाते हैं। हरी बात समझ में? तो एक्सपोनेंशियल होगा पॉपुलेशन। कब एक्सपोनेंशियल होगा? मतलब कब बढ़ता जाएगा? जब फूड ज्यादा होगा। हरी बात समझ में? क्लियर है? ये बात किसने बताया था? बोलो थॉमस। और इसी के काम ने किसको इंप्रेस किया? तो डार्विन किससे इंप्रेस हुए थे? थॉमस मैल्थस किस पर काम किया था? पॉपुलेशन पे। और इन्होंने क्या बोला था कि जिस एरिया में, जिस ज्योग्राफिकल रीजन में फूड ज्यादा होगा पॉपुलेशन भी ज्यादा होगा। अगर फूड कांस्टेंट है, अगर फूड कांस्टेंट है तो पॉपुलेशन भी कांस्टेंट रहेगा। ये नहीं मानी रखता है कि सीजन में आए मान लो कि ठंडा में खूब ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है अभी ठंडा में। अरे सर ठंडी में क्या होता है? बोलो खुद ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होता है सब्जियों का, अनाज, गेहूं, है ना, धान नहीं, बाजरा, ये सब। धान भी होता है ठंडी में, ठीक है, हो जाता है, उगाने वाले उगा लेते हैं, ठीक है। ज्यादातर गेहूं, जितनी भी सब्जियां, आलू, पूरा 12 महीना आलू यूज होता है, लेकिन उगता कब है? ठंडा में। अरे बात समझ में? तो ऐसा थोड़ी ना कि ठंडा में आलू उगा तो पॉपुलेशन भी बढ़ गया, ताकि आलू खाने वाला है तो ताकि जैसा डस्ट हो गया, ऐसा है? हैं? नहीं होगा ना, बोलो, ठीक है। हाँ, तो मतलब ये है ना कि सीजन पर भी वो डिपेंड, ऐसा नहीं कि सीजन में बहुत ज्यादा ये कहता है प्रोडक्शन हो रहा है फूड का तो ज्यादा पॉपुलेशन अचानक बढ़ जाएगा, ये भी बात नहीं है। तो ये सब इसमें हम लोग पढ़े। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड थ्योरी लिखा दूंगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।